नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं टायर स्पेस टायर सेक्टर के बारे में। मैंने कल एक वीडियो बनाई, आई थिंक एक वीडियो परसों भी बनाई थी या कल ही बनाई थी, मुझे याद नहीं है, जहां मैंने आप सभी के साथ टायर स्पेस को लेकर अपोलो टायर, जेके टायर और सीएट टायर के बारे में बात करी। मैंने आपको बताया कि कैसे कंपैरिजन करा मैंने पीई का और स्टॉक के प्राइस, करंट मार्केट प्राइस का 52 वीक हाई से कितना गैप बचा हुआ है। उन दोनों चीजों को कंपेयर करके उन तीनों स्टॉक्स में मेरे को जेके टायर ज्यादा पसंद आया। मैंने साथ ही साथ आप सभी से यह भी कहा था, ये जो टायर स्पेस में अचानक से रैली बन गई है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई कारण नहीं है, प्रॉपर न्यूज है, प्रॉपर रीजन है। अब वो रीजन क्या है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। तो क्या है खबर, उसको समझिए। जुलाई यानी कि कल से टायर स्पेस में कंपनियां प्राइस हाइक ले रही हैं और ये कंपलसरी था दोस्तों, जरूरी था, बहुत ज्यादा नेसेसरी था, क्योंकि टायर कंपनियां जो माल यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, जिसे हम इंग्लिश में रॉ मटेरियल कहते हैं, वो रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है। तो अगर वो प्राइस हाइक नहीं लेंगी तो फिर उनके मार्जिन्स में प्रेशर आ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए प्राइस हाइक लेना बनता है। मैं आपको बता दूं, टायर कंपनियों के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल रबड़ होती है और रबड़ इस समय ऊंचाई पे नहीं, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 200 रुपए केजी के अराउंड। मैं आपके साथ पूरी रिपोर्ट शेयर करता हूं। कल से पीसीआर यूवीआर के टायरों के दाम बढ़ेंगे, सीएट में ये खबर थी, ठीक है। पीसीआर यूवीआर टायरों के दाम बढ़ेंगे। अपोलो टायर कह रहा है फार्म व्रेस्डेस्टीन रेंज को छोड़कर सभी सेगमेंट के टायर होंगे महंगे। तो फार्म को और व्रेडेस्टीन, इनकी दो रेंज है, इन्हें छोड़ के के सारे सेगमेंट में टायरों के दाम महंगे करेगी ये कंपनी। टायरों के दाम में जो बढ़ोतरी होगी वो 1 से लेकर 2.5% तक की होगी। यानी कि अगर मान लो पहले कोई टायर आपका, सिंपल सी लैंग्वेज बोलूं, अगर 1000 रुपए का है तो उस पर 2.5% की बढ़ोतरी हो सकती है या फिर 1% के करीब की हो सकती है। टायर नॉर्मली 1000 के आते नहीं है, छोटे से छोटा टायर लेने जाओगे तो वो भी अराउंड 2000 रुपए के करीब मिलता है आपको, साइकिल के टायर छोड़ दिए जाएं तो टायर काफी महंगे हैं, जिसके चलते आप उन पे प्राइस हाइक देखते हुए दिखोगे, आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे बात करें। पिछले महीने रिप्लेसमेंट सेगमेंट में 3% बढ़ाए थे दाम। लास्ट मंथ अपोलो टायर की बात करें तो रिप्लेसमेंट सेगमेंट में, यानी कि टायर आप रिप्लेस कर रहे हो, उस सेगमेंट में 3% ऑलरेडी अपोलो टायर ने दाम बढ़ा दिए थे। अब एमआरएफ में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसका रीजन सुनिए। क्योंकि एमआरएफ ने अभी तक कीमतें बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है। वहीं सीएट कर चुका है और अपोलो कर चुका है, इसीलिए उनमें ज्यादा बड़ा मूव आ गया है। जेके टायर की तरफ से भी आई थिंक कोई अनाउंसमेंट नहीं है और एमआरएफ से भी नहीं है। अब तक कीमतें बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि लागत बढ़ने, डॉलर के मुकाबले रुपए के भाव में गिरावट, कंपनियां का, मैं पहले आपको नेचुरल रबर के दाम बताऊं तो 11 साल की ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा है नेचुरल रबर की कीमत करंटली 200 रुपए किलो के हिसाब से। कंपनियों का Q1 FY25 में 4 से 5% तक लागत बढ़ने का अनुमान है। समझ रहे हो आप? ये जो अब रिजल्ट आएंगे ना, इनमें कंपनियों का Q1 खत्म हो गया आज, ठीक है, लास्ट डे है। इनमें कंपनियों की लागत जो है, रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया कि 4 से 5% इनका लागत बढ़ गई है, तो वो प्राइस हाइक में दिखेगा आपको। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से आपके लिए पूरा टायर स्पेस बज कर रहा है, चाहे वो सीएट हो या अपोलो हो, जिसने अनाउंसमेंट कर दिया है प्राइस हाइक की, तो ज्यादा भाग रहे हैं। बाकी ये सारे संग चलते हैं, इसलिए बाकी कंपनीज भी भागी हैं। बट डेफिनेटली जैसे ही वो कंपनियां भी अनाउंस करेंगी प्राइस हाइक का, आप वहां भी और बड़ा मूव देखोगे, चाहे वो एमआरएफ हो या जेके टायर हो। वन मोर थिंग, बालकृष्णा इंडस्ट्री को इससे मत जोड़ना। वो इसलिए मत जोड़ना क्योंकि बालकृष्णा इंडस्ट्री थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में आ जाता है, हैवी कमर्शियल जो इक्विपमेंट जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है ना, उनमें, तो वो थोड़ा अलग चलता है। ये 4 कंपनियां एक साथ चलती हैं, बालकृष्णा अलग चलता है, टीवीएस श्री चक्रा अलग चलता है, लेकिन जेके, सीएट, एमआरएफ और अपोलो ये ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देते हैं। जैसे आपने देखा जियो ने रिलायंस, एक तो रिलायंस, जियो फाइनेंस में मैं इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता हूँ वीडियो में। जैसे आपने देखा कि जियो ने अपने दाम बढ़ाए, फिर एयरटेल ने भी बढ़ा दिए, फिर वोडाफोन ने भी बढ़ा दिए। सेम यहाँ क्या है, एमआरएफ ने बढ़ाए, सॉरी सीएट ने बढ़ाए, अपोलो ने बढ़ा दिए,
अभी आपका जेके और एमआरएफ भी जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे, और जैसे अनाउंसमेंट आएगी मुझे लगता है वहां भी आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसी के चलते मेरे को वहां पे ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है तेजी का। तो ये आपके लिए पूरी एक डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।